इस ठंड में भी खेतों पर रात गुजारने को मजबूर है। न्यूज स्टेट की टीम ने बदायूं जिले में कुछ ऐसे ही किसानों का दर्द समझने की कोशिश की, जहां पर आवारा जानवरों से परेशान किसान कड़ाके की ठंड में खेतों की रखवाली करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। पूस का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर बदायूं जिले में किसान इन सर्द रातों में भी घर बार छोड़कर खुले खेत में रहने को मजबूर हैं। कोई मचान पर तो कोई लाठी डंडे लिए खेतों के आसपास सर्द रात में चहलकदमी कर रहा है। टॉर्च की ये रोशनी घने अंधेरे का भी एहसास करा रही है, साथ ही इस बात का भी एहसास करा रही है कि किस तरह सरकारी दावे इन्हीं अंधेरों में गुम हो गए। इस समय रात के दौरान जो रियलिटी चेक है कि किसानों पर क्या बीत रही है, उसको जानने के लिए खेत खेत पहुंचे हैं। हालांकि इस समय लगभग 11 बजे से अधिक का समय है और पूरी रात किसान यहां ड्यूटी देते हैं। किसानों का मानना है कि अगर वो खेत की रखवाली नहीं करेंगे तो आवारा जो गौवंश है उनकी फसलों को जरा सी देर में चट कर सकते हैं। किसान पहले भी आवारा पशुओं से परेशान थे, आज भी परेशान हैं। सरकारें बदल रही हैं, पर किसानों की किस्मत का दर्द कोई नहीं बांट सका। यही वजह है कि पूस की रात में भी किसानों को अपनी खेतों की रखवाली के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। आवारा पशुओं ने किसानों की नींद उड़ा दी है। किसानों के मुताबिक रखवाली नहीं करने पर आवारा पशु खेतों को तहस नहस कर देते हैं। यही वजह है कि आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए उन्हें पूरी रात जागना पड़ता है। रात भर ठंड में गाय रखा रहे हैं और ठंड में काँप रहे हैं ठंड के मारे, और ना ताप व्यवस्था बनते प्यारों को दबक के बैठे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं हार। कभी चादर ओढ़ के पड़ जाते हैं, कभी पूरा बाल लेते हैं, कभी ऐसे ही लकड़ी से ताप लेते हैं। राजेश के साथ साथ सुखपाल और अन्य किसानों की भी यही कहानी है। इन किसानों की उम्र की बात करें तो जवानी ढलने लगी है। ये भी घरों में आराम से रात गुजारना चाहते हैं, पर क्या करें, आवारा जानवरों से फसल की सुरक्षा आराम पर भारी पड़ रही है और पूस की रात एक कंबल और लाठी के सहारे काटनी पड़ रही है। परेशान किसान सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि आवारा पशुओं से बचा लो। कितने गौवंश होंगे जिनसे रखवाली आप करते हैं? अरे यहाँ तो पूरी लाइन की लाइन आती है 20-25 की। मांग करते हैं कि गौशाला बन जाए और सुरक्षित से हमारी गाय गौशाला में जाएं और आराम से वहाँ खाएं। हम तो यही कहेंगे भाई गौ पकड़ जाए, बढ़िया रहेगा। एक तरफ सरकारी दावे हैं, दूसरी तरफ हकीकत है। दावों में सरकार गौशाला बनवा रही है, गोवंश के संरक्षण की बात कही जा रही है, पर हकीकत में गोवंश और आवारा पशु संरक्षित ठिकानों पर होते तो किसानों को पूस की रात खेत में नहीं गुजारनी पड़ती। जो किसान हैं उनकी लगातार मांग है कि जो आवारा गौवंश हैं उनको सही जगह संरक्षित किया जाए, यानी कि जो गौशालाएं हैं, जो गौशालाओं की बात की जाती है तो वहां उन्हें संरक्षित किया जाए। हालांकि जो दावे हैं वो सिर्फ खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि लगातार गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाता है, लेकिन अगर इस तरह की बातें हों तो किसानों को शायद रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं उमेर सिंह राठौर। वाराणसी में ट्रेनों और विमानों पर भी मौसम की मार पड़ रही है। कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। वंदे भारत समेत कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हालांकि रेलवे प्रबंधन ट्रेनों को समय से संचालित करने की कोशिश करने का दावा कर रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग शीतलहर से परेशान हैं। दूसरी ओर कोहरे ने यातायात व्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है। वाराणसी में कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आलम यह है कि ज्यादातर रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। ठंड और कोहरे के कारण अधिकतर ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। आलम यह है कि चाहे वो वंदे भारत जैसी ट्रेन हो या फिर एक्सप्रेस, हर ट्रेनें 2 से ढाई घंटे विलंब से पहुंच रही हैं। इसके लिए हालांकि स्टेशन पर लगातार ही अनाउंसमेंट की जा रही है, साथ ही जिन यात्रियों के मोबाइल नंबर फीड है उस पर मैसेज भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो स्टेशन डायरेक्टर हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यात्रियों को ठंड से परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वेटिंग एरिया में उन्हें वेट करने के लिए कहा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ट्रेन को सही समय पर चलाया जाए। प्रदेश में हर तरफ कोहरे का साम्राज्य है। कड़ाके की ठंड में आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। ठंड की वजह से वाराणसी पहुंचने वाली 20 से अधिक गाड़ियां लेट चल रही हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 10 घंटे लेट होने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अभी देख रहे हैं कि आते समय और जाते समय की इलाहाबाद में भी और बनारस में भी यहाँ यात्रियों को रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है और पता चला है कि काफ़ी मतलब ट्रेनों को भी चलाया जाएगा जो कुंभ के मद्देनज़र अच्छी चलेंगी। हाँ, लेट हो रही है, आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। रेलगाड़ियों के लेट होने के पीछे कोहरे को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। हालांकि वाराणसी रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर दावा कर रहे हैं कि ट्रेनों को समय से संचालित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर यात्रियों की सेफ्टी भी जरूरी है। सर, जिस तरीके से कोहरे के दिनों में ट्रेन लेट्स हो रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पर आकर के बहुत देर तक इंतजार करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी जो ट्रेन पकड़ना होगा, जो लाइव ट्रेन स्टेटस देखना चाहते हैं? किस तरह की व्यवस्था है ताकि ट्रेनों में जो कोहरे की वजह से लेट हो उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो यात्रियों को? जी, कोहरे की वजह से जो ट्रेन लेट चल रही है तो हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल है हम उससे मॉनिटरिंग रखते हैं, और जब हमको ये पता लगता है या मालूम चलता है कि ये जो पर्टिकुलर रेक है ये लेट पहुँचेगा तो उसको हम पुट बैक करवाते हैं। अभी क्या स्थिति है, करंट स्टेटस क्या है, कितनी ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं? जी, तकरीबन अभी तो सभी ट्रेनें, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है और कोहरे में नियमानुसार जो ड्राइवर है उसका अपना विवेक है जिस हिसाब से वो स्पीड पे चलाना चाहेगा, तो सुरक्षा की दृष्टि सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो है ट्रेन्स लेट चल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि जैसे ही मौसम क्लियर होगा तो इसमें सुधार होगा। कुल मिलाकर कड़ाके की ठंड के बीच अगर आप रेल यात्रा का विचार कर रहे हैं तो पर्याप्त समय लेकर निकलिए, क्योंकि हो सकता है कि आप घर से समय लेकर निकलें पर रेलगाड़ी कई घंटे लेट हो और गंतव्य तक पहुंचने में और भी लंबा वक्त लग जाए। पर इस समय जो भी ट्रेनें चल रही हैं वो लगातार विलंब से चल रही हैं, क्योंकि स्टेशन डायरेक्टर भी लगातार कहते हैं कि सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट है। ऐसे में कोहरे को देखते हुए ट्रेनें विलंब से जरूर चल रही हैं और कोशिश की जा रही है जैसे ही मौसम थोड़ा बहुत साफ हो ट्रेन को गंतव्य तक जल्दी पहुंचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में ठंड का कहर बरपा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत पूरा यूपी उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से लोग बेहाल हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है, जहां अलाव भी लगाए जा रहे हैं ताकि खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले लोगों को राहत दी जा सके। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऐसे में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर लोगों को सहारा बनने के लिए नोएडा प्राधिकरण के द्वारा रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। नोएडा स्टेडियम में मौजूद है, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो रैन बसेरा बनाया गया और यहाँ पर स्टेडियम के आसपास ऐसे लोग जिनके पास रात गुजारने के लिए छत नहीं है या मजबूरी में फुटपाथ या बस स्टैंड पर सोना पड़ रहा है, उन तमाम लोगों को इन रैन बसेरों में रहने का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर रजाई गद्दे के साथ साथ पानी और तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। दूसरी तरफ नोएडा पुलिस की अगर बात की जाए तो डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो लगातार बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक छोड़ती हैं ताकि उनको किसी तरीके की समस्या ना हो और सर्दी के चलते किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पर पानी की भी सुविधा है और रहने के भी और कंबल की हर एक तरीके से यहाँ पे एसडीएम मैडम भी आती हैं। महिला के लिए अलग से कवर करके इस रैन बसेरा के अंदर जो जगह है वो सुनिश्चित की गई है, यानी महिला और पुरुष अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा है तो उनको रैन बसेरों में रहने के लिए इंतजाम यहाँ पर किया गया है। बाराबंकी में ठंड के चलते एक रेल यात्री की मौत हो गई। यात्री की ट्रेन में ही तबीयत खराब हुई। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यात्री वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा था। ठंड से उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों और यात्रियों ने उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद बाराबंकी स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद यात्री को जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो लोगों का कहना है कि जो तबीयत बिगड़ी और ठंड की वजह से तबीयत खराब हुई थी, तुरंत वहाँ जो ट्रेन में उनके साथ में बैठे मुसाफिर थे उन्होंने जो है तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और बाराबंकी स्टेशन पर ट्रेन रोककर आनन फानन जो बीमार यात्री था उसको जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृतक घोषित कर दिया है।
राजधानी लखनऊ में भी ठंड अपने चरम पर है। बर्फीली हवाएं और शीतलहर की वजह से राजधानी लखनऊ का तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में चल रही बर्फीली हवाओं ने, शीतलहर ने तापमान में गिरावट ला दी है। साथ ही साथ कोहरे की हल्की चादर लोगों को दिन में ही लाइट जलाने पर मजबूर कर रही है। आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जला करके निकले हुए हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से खुद को गर्म कपड़े में पूरी तरीके से खुद को कवर करके निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में बारिश भी होगी, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा ठंड का सितम बढ़ सकता है। फिलहाल अभी लोगों को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलेगी आने वाले कुछ दिनों तक। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है। इन तमाम चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बीच अलाव और रैन बसेरे की भी शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। उधर बदायूं में भी पछुआ हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पछुआ हवाओं के चलते तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं जिले में सुबह सुबह घना कोहरा भी छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रह गई। घने कोहरे के चलते सड़क पर वाहन रेंगते नजर आए। तेज पछुआ हवाओं और ठंडी फुहार के चलते गलन भी बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यालय 14 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड के चलते बाजार भी सूने हो गए हैं। ठंड की वजह से स्कूलों को पहले ही बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन और मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने भी 2 दिन की चेतावनी जारी करी है कि 2 दिन में मौसम काफ़ी ख़राब होने की संभावना है। तो नगर निगम ने रैन बसेरे की भी व्यवस्था करी है। उसमें लगभग 40 से 50 बिस्तर लगे हुए हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि रैन बसेरे में जाकर अपना रात गुजारें। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गलन बढ़ गई है। मंगलवार को कोहरे से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे और भीषण ठंड के बावजूद लोगों की आस्था में कमी नहीं आई। देश प्रदेश से लोग गंगा आरती में शामिल होने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे और आरती से पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं भीषण सर्दी ने सड़क किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हर की पैड़ी इलाके में लोग ठिठुरते नजर आए। हरिद्वार में आए, कोहरा चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा है कोहरा, और ठंड भी पड़ रही है। बढ़िया माहौल भी अच्छा हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि शिव जी की जो महादेव की मूर्ति है वो भी इधर से कोहरे की वजह से दिख नहीं रही अच्छे से। ठंड बहुत है, नहाया तो नहीं है हम लोग, खाली हाथ पैर धो लिए है भाई, और अच्छा है माहौल है, मजा आ गई। फिरोजाबाद में भी सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अपने घरों में और बाहर आग तापते नजर आए। ठंड बढ़ने से बाजारों में गर्म कपड़ों का अच्छा कारोबार चल रहा है, पर बाकी दुकानदारी पर ठंड का असर भारी पड़ रहा है। ठंड बढ़ने की वजह से सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा सर्द माना जा रहा है, जिसके लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। तरह तरह की बीमारियां लोगों के अंदर फैलना शुरू हो गई हैं। तमाम लोग हॉस्पिटलों के लिए रास्ता पकड़ने लगे हैं। उल्टी और सबसे ज़्यादा जो घबराहट की, बेचैनी की शिकायतें लोगों के अंदर आ रही हैं। मेरे पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी लगभग 11:30 का समय हो रहा है और यहाँ लोग आग जला करके बैठे हुए हैं, जो कि सर्दी से काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ व्यापारी हैं, सभी लोग ठंड से कांप रहे हैं, काम करने में परेशानी हो रही है। और मुझे तो ये लगता है कि अभी इसको 1 महीना और लग जाएगा। व्यापार के लिए लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं ठंड की वजह से। जो काम 8 घंटे का होता है वो 6 घंटे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मजदूरी कम हो पा रही है, व्यापार चल नहीं पा रहे हैं, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो बैठे हुए व्यापारी हैं, सभी अपना आग जला करके अपने प्रतिष्ठानों पर बैठे हुए हैं। तो ये उनका मानना है कि आज से जो सर्दी है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मंगल बाजार लगा हुआ है। मंगल बाजार की भी जहाँ भीड़ भाड़ अच्छी रहती थी और काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन जिसके बाद से मंगल बाजार की स्थिति
काफ़ी खराब है। आज भीड़ भाड़ इतनी नज़र नहीं आ रही है। यूपी में आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी समेत सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां लोग ठंड से बचते हुए अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा है तो कहीं गर्म कपड़े लोगों को ठंड से राहत दिला रहे हैं। ठंड का माहौल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत मेंटेन है। हम लोग स्नान किए सरयू नदी में और यहाँ अलाव की व्यवस्था है, अलाव ताप रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्थाएं बढ़िया है, आग ताप रहे हैं हम लोग। नदी में इतनी ठंड लग रही थी कि ये हो कि अब निकल जाएगा जान, लेकिन नहाने के बाद एकदम गर्मी हो गई, ठंड की महसूस ही नहीं हुआ रच्चो। यानी एक तरफ कड़ाके की ठंड है तो दूसरी तरफ कामकाजी लोगों के लिए घर से निकलने की मजबूरी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट। लोगों का दिल अब धोखा देने लगा है। चलते फिरते लोगों को